देखिए, जिस तरह से जिस तरह इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर हमने कानून बनवाया, रोक लगवाई है, उसी तरह से हमारा मानना है कि दहेज प्रथा के लिए भी हमें कदम उठाना होगा। आपने ये अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि समाज में ये बहुत ज़्यादा, मैं खुद अभी ये जिक्र कर रही थी कि 40-40 साल 45 साल की बच्चियाँ कुंवारी बैठी हैं ड्यू टू, देखिए आज मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, गांव जैसे देहातों में भी 4 पहिए वाली गाड़ी का डिमांड हो रही है, और किसी तरह भी बाप अपने खेतों को बेचता है, अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर जो है 4 पहिए की गाड़ी देने को मजबूर हो रहे हैं। और ये नहीं है कि वो बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या बड़ा ऑफिसर है, उसके बावजूद भी दहेज मांगते हैं। लेकिन जैसा, देखिए एक बात सुनिए, जैसे है कि दहेज लेने वाला और देने वाला भी दोषी, लेकिन देने वाले जिसके पास है वो तो देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे धर्म गुरुओं को भी इस बात को, हमारे पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को एक जानमाज दी थी, लोटा दिया था वज़ू के लिए, ठीक है, उनको 2-3 चीज़ें उन्होंने दी थी छोटी छोटी। हम नबी को तो मानते हैं, नबी की नहीं मानते, हम नबी की नहीं मानते, और हम ज़रा सी देर में जो है ना लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। और हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है, हमारे समाज में कुरीति है जो जड़ें मतलब वो कर रही है हमारी समाज में। देखिए, एक बार हम कहते हैं आतंकवाद हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग आतंकवाद की और डिप्रेशन की मरीज़ों की लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। वो किस लिए? इसीलिए है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं ना, जो परिवारों में, वो इतना दुख देती हैं बच्चों को, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। सरकार भी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ो। देखिए, सरकार ये कह रही है बेटी पढ़ाओ, मैं कहती हूँ बेटों को पढ़ाओ। बेटे जो नालायक दहेज मांगते हैं, जिन्हें अपने बाजुओं पे भरोसा नहीं है, तो वो करते हैं। तो बेटों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, बेटी को ही नहीं, दोनों को, बेटा बेटी बराबर हैं, उन सबको जो एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, मस्ट। ये जो छोटे छोटे बच्चे, देखिए 5, ये कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा बच्चे मुसलमानों को, जी अल्लाह की नेमत है, नहीं, कलाम पाक में इसका जिक्र है, ज़्यादा औलाद तुम्हारे लिए जो है ना परेशानी का बाइस बनेगी। मोबाइल समाज को कहाँ ले जा रहा है? मोबाइल तो बहुत बुरा, देखिए नहीं क्या कहें, मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है। देखिए, समाज में हम जब दुकानों पर जाते हैं कपड़ा खरीदने, बढ़िया कपड़ा देखते हैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ अपने लिए ख़रीद के लाते हैं। जस्ट लाइक मोबाइल में हर चीज़ है, बढ़िया भी है घटिया भी है, लेकिन ये हमारी तरबियत, परिवारों की तरबियत, एक माँ की जिम्मेदारी इसमें बनती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको अपने बच्चे पर, जब बच्चा पैदा हो जाए, माँ बाप दोनों की ड्यूटी बनती है कि बच्चे की परवरिश में कभी माँ उसको वॉच करे। देखिए, हम जानवरों से, पक्षियों से भी नहीं सीखते। एक माँ ने पैदा कर दिया तो बाप कमा के ला रहा है, दाना ला रहा है, ला के खिला रहा है। इसी तरह से कभी बाप जो है अंडे सेता है और माँ जाके लाती है खाना। तो हमें सीखना पड़ेगा नेचर से भी, और ख़ुद भी हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये समाज हमारा अच्छा हो सकता है। एक परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो मेरा देश अच्छा होगा। मेरा मानना ये है कि जितना दहेज लेने वाला दोषी है, उतना ही देने वाला भी दोषी है। तो जब इस तरह का एक्ट फ्रेम है तो आप दहेज मत दें, और इस पे तभी लगाम लगेगी। और ख़ास तौर से जो हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें तो निकाह के टाइम पे वो निकाह पढ़ाने से जो है वो परहेज़ कर सकते हैं कि भाई आप सुन्नत रसूल पे चलें, इस तरह से निकाह करें, तो इस पर काफ़ी हद तक लगाम लग सकती है। और जो चीज़ें शुरुआत होती हैं वो बड़े लेवल से होती हैं। जब तक बड़े लोग सादगी में नहीं आएंगे तो छोटे लोग उनको पीछा फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ की जो भेड़ चाल है वो इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन फिर भी हमारी जो संस्थाएं हैं वो इस तरह की जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, दहेज की वजह से, दहेज प्रथा की वजह से, हम लोग उनकी मदद करते हैं FIR लिखाने में, और फिर जो सुलह हो सकती है फिर उसको सुलह कराने में भी मदद करते हैं। फैमिलीज़ को जो है दोबारा से रीयूनाइट करने में भी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। सामाजिक कुरीतियों के लिए तो हमारे बहुत, जो जिस तरीके से हमारे जो है ट्रिपल तलाक का मामला होता था, और जिस तरीके से हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी जाती थी, बच्चों को जो है छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी के अंदर लगा दिया जाता है, मुस्लिम समाज के अंदर तालीम की कमी है। हमारी बच्चियों को जो है उनको सेहत का नहीं पता कि किस तरीके से अपने आप को सेहतमंद रखा जा सकता है, उसकी फ़िटनेस के लिए इस तरह के जो कार्य हम सब अलग अलग से वर्कशॉप बनाकर, और इसी तरीके से वर्कशॉप के साथ उनको पूरी तरबियत भी देते हैं, और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं हम उनको जो है जो ज़रूरत होती है ज़रूरतमंदों को, जैसे अब हम लोगों ने कंबल बांटे हैं,
हम इसी प्रकार से पूरे सर्दियों में कंबल बांटते हैं और बाकी गर्मियों में जो है हम लोग कपड़े वगैरह ये सब इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारे संगठन का ये काम है, पूरे देश में हम इस प्रकार। सर, एक दहेज प्रथा है जो जिसकी बहुत सारी बेटियां चढ़ जाती हैं, वो एक कैंसर का रूप ले चुकी है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाते तो कुरीति है जी, इसके लिए तो हम सब लोग हमने तो इसके लिए हमने पूरे देश में यानी ज्ञापन भी दिया है कि जिस प्रकार से यहाँ तक के जो हमारे संगठन ने जो कहा ना कि जैसे अगर हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाया है तो हमें जो शादियाँ होती हैं उन शादियों के लिए हम उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, क्योंकि आज 4-4 शादियाँ जो लोग कर लेते हैं पता ही नहीं चलता, एक बीवी घर में बैठी है और 2 बीवियाँ बाहर घूम रही हैं। तो इस प्रकार का जो है कहीं ना कहीं महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम लगातार महिलाओं को अवेयर करने के लिए ये जो समितियाँ जो हमारा फराह बहन जी कर रही है, इधर शहनाज जी और ये इनके बच्चे, ये सब जो लगे हुए हैं इसी काम में लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और फलाह का काम हो सके। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक बेहतर हिंदुस्तान बनाया जाए, इसको न सिर्फ तरक्की करे बल्कि हमारे आपस में समाजी जो एकजुटता भी बनी रहे, उसमें एकता और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम सब लोग काम करें। ठीक है।